हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। ठीक है, तो फटाफट सेशन को लाइक करो, शेयर करो और साथ ही साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं पढ़ने वाले, फटाफट उनको शेयर कर दो। ठीक, ताकि जो क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो गई है फटाफट उसको देखें और बुक आपको लेकर बैठनी है। ठीक है, और यहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली आपका मैथ का चैप्टर चलने वाला है। ठीक, और इसमें हम चैप्टर 3 को ले रहे हैं। चैप्टर 2 जो है वो है पॉलिनोमियल। उसको मैंने इसलिए नहीं लिया है, मैं तो उसको फर्दर आगे करवाऊंगा, लेकिन अभी मैंने उसको इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यूपी बोर्ड में जो 30% सिलेबस लेस हुआ है, इस हिसाब से वो जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में इस वाली मतलब आपको परीक्षा दृष्टि से वो वाला जो चैप्टर वो नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हमने वो वाला चैप्टर अभी यहाँ पर नहीं लिया है। उसके बाद में जैसे ही मतलब मैथ की जब पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद में जो चैप्टर छूटे हुए हैं उनको भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, यानी कि आपको पूरा का पूरा क्लास 10th की पूरी मैथ आपको यहाँ पर पढ़ने तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक, तो इसमें जो यूपी बोर्ड के हिसाब से मैं यूपी बोर्ड के हिसाब से या सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 क्या कहता है, कहता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है भाई, तो बहुत ही इसको आराम से पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले ये पेयर क्या होता है, ये लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है और ये 2 वेरिएबल क्या होता है। सारे के सारे वर्ड बहुत कठिन कठिन वर्ड आ रहे हैं, ऐसे ही तो बात है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट पहले तो ये है कि वीडियो को लाइक करते रहो। ठीक, ओके। देखो, हम थोड़ा सा इसको डीप में जानने की कोशिश ये करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने सबसे पहले वेरिएबल शब्द कहाँ पर पढ़ा था, वेरिएबल शब्द आपने सबसे पहले कहाँ पर पढ़ा था, तो अगर कोई बच्चा ये कहेगा कि सर हमने कक्षा 9 में वेरिएबल शब्द पढ़ा था। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब वेरिएबल जो है वो वेरी से बना है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज इसमें आएंगी। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर कहो या लाइनर कहो, ठीक है, तो लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। ठीक है, अब मैं इसको अगर शॉर्ट में ऐसे मैं लिखूंगा बार बार। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ओके। बहुत आराम से देखें, बहुत आराम से देखेंगे। क्या कहता है कि मैं कोई एक इक्वेशन ले रहा हूँ। सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट से ax + b/+ c = 0। दिस इज व्हाट, दिस इज अ लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, दिस इज अ लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कौन सी बच्चा, ax + b/+ c = 0। अच्छा, हमने इसको बेसिकली लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्यों कहा। सुनो, यहाँ पर जो a एंड b है, अगर आप यहाँ से कुछ बातें निकालो तो जो a एंड b है वो क्या है, वो आपके 2 वेरिएबल है। देखो ना भाई, a एंड b, या ऐसे लिख लोगे, ऐसे लिख लो a, b एंड c क्या है, ये आपके जो है वेरिएबल हैं। ठीक है भाई, वेरिएबल्स हैं। ओके, अच्छा। उसके बाद में अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो अगर हम इसमें अगली बातें लिखें तो बेसिकली वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। और अगर इसको आप और थोड़ा सही से लिखने पे जाओगे, बेसिकली a b c कुछ नंबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल हैं वो बेसिकली आपके x और y ही तो आ रहे हैं। तो चाहे तो आप x और y, मैं इसको अगर और सही से लिखूँ स्टैंडर्ड रूप में, तो यहाँ पर x एंड y क्या है, ये वेरिएबल है। दैट मीन्स x एंड y आर 2 वेरिएबल। अब यहाँ पर फिर से ये वर्ड बार बार आ रहा है कि वेरिएबल, वेरिएबल ये क्या है। सुनो, वेरिएबल का मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई एक लेट से मैंने x ले लिया और जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, वही क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि वेरिएबल की जो पावर है या वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। आगे बात समझ में। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो x की डिग्री क्या है भाई, 1 ही तो है, चेक करो। y की डिग्री क्या है, 1 ही तो है। अच्छा, तो कहता है कि वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए, हमेशा 1 होनी चाहिए। आगे बात समझ में। अच्छा, अब आगे फिर वो आगे ये कह रहा है कि आपने वेरिएबल बता दिया,
इक्वेशन बता दिया। अब कहता है कि ये 2 वेरिएबल थे, वेरिएबल की पावर क्या है, यानी कि वेरिएबल की डिग्री क्या है, 1 है। ठीक, इसी से मिलकर हमारी बन जाती है इक्वेशन, बस काम हो गया। तो यहीं से तो बनी हमारी क्या, कि लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी मैं पेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, पेयर की मैं आगे बात करूँगा, पहले इसको समझ लेते हैं कि बेसिकली लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आई कहाँ से। तो ये यहाँ से सबस्टेंड होती है, ठीक है, ये यहाँ से निकलती है। आगे बात समझ में, ठीक। अब फर्दर इसके आगे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर मैं कोई अगर एक क्वेश्चन ले लूँ, ठीक है, और उस क्वेश्चन में आपसे ये मैं पूछूँ, और उस क्वेश्चन को लेने से पहले आप लोग ये देखो कि यहाँ पर ए और बी और सी ये सारे के सारे क्या हैं। तो यहाँ पर ए कामा बी और सी, तो यहाँ पर लिखोगे ए कामा बी, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पर कहता है कि ए कामा बी एंड सी क्या है, आर रियल नंबर। क्या है सारे के सारे, ये रियल नंबर्स हैं। मतलब जो ए बी और सी है वो क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं। अच्छा, अगर ये रियल नंबर्स हैं तो फिर इसका मतलब ये होना चाहिए कि इनका जो स्क्वायर होता है, ठीक है, इनका जो स्क्वायर होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बल्कि स्क्वायर क्या, कि ए एंड जो बी हैं वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए एंड बी शुड नॉट इक्वल्स टू 0। आगे बात समझ में। दैट मीन्स अगर आप इसका स्क्वायर करते हो, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो सम होना चाहिए वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले इन वाली बातों को मतलब समझते रहो, आगे जब क्वेश्चन करेंगे और अभी जब हम एक एग्जाम्पल लेंगे तो सारी की सारी बातें आपको यहाँ से रिलेट करेंगी कि मैं बेसिकली बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये सब बेस बता रहा हूँ कि ये बेसिकली कहाँ से आया, कहाँ से इसका जन्म हुआ, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो मैं अब एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। लेट से मैंने एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर। लेट से हमने ले लिया कि a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू -6। हमने ये कोई 3 नंबर ले लिए, ठीक है। इनसे अब मैं कोई एक इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। सुनो, a की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, x प्लस बी बाई प्लस सी के फॉर्म में हो रखती है। अच्छा, अगर मैं इसी से यानी कि ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में पुट करूँ तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी, सुनो, यहाँ पर ये आएगी कि 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अरे भाई यही तो इक्वेशन आएगी। ये इक्वेशन कहाँ से सबस्टेंड हुई, जो मेरे पास लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ये फॉर्म है, उसी फॉर्म में मैंने a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू -6 यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। नाउ वी गेट 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दिस इज आर लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, नाउ अब बहुत ध्यान से देखो, अब वो ये कह रहा है कि इसका सलूशन क्या होगा। जो आपने लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यहाँ पे फाइंड की है, इसका सलूशन क्या होगा। तो बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं x इक्वल टू 0 ले लूँ, y इक्वल्स टू 0 ले लूँ, तब अगर आप इसमें पुट करोगे दैट मीन्स 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ माइनस 6 इक्वल टू 0, क्या LHS बराबर है RHS के, गलत है। तो इसका मतलब क्या है, सलूशन क्या होगा। सलूशन ये होता है कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसको सेटिस्फाइड कर दे। सेटिस्फाइड का मतलब ये हुआ कि उसका LHS और RHS क्या होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। तो मतलब बेसिकली अगर आप इसके सलूशन की बात करो, ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखी है, इसका बेसिकली सलूशन क्या होगा। तो इसका सलूशन वो वैल्यू होगी जो क्या करे, जो वेरिएबल की, ठीक है, जो वेरिएबल को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, जो वेरिएबल को क्या कर दे बच्चा, सेटिस्फाइड कर दे। यानी कि यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से हैं, देखो ना, x और y 2 ही तो वेरिएबल हैं। दैट मीन्स हम कोई वेरिएबल की वैल्यू ऐसी वैल्यू लेंगे जो x और y की जगह पर अगर हम पुट करें तो हमारी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड हो जानी चाहिए। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो सुनो, अब अगर आप इसका सलूशन निकालोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट x इक्वल टू 0 एंड देन
y इक्वल्स टू 2। अगर मैं 2 यहाँ पर नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखो, इस वाली इक्वेशन में अगर हम ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल्स टू 2 अगर मैं पुट कर दूँ तो यहाँ पर 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू -6। नाउ 2 इंटू 0 दैट मीन्स 0 में अगर आप ऐड करते हो तो जो हमारे पास डिजिट होती है वहीं आती है, दैट मीन्स 3 टू 6 इक्वल्स टू -6। नाउ और बेसिकली ये ऐसे है, -6 इक्वल्स टू 0, तो ये 6 - 6 इक्वल टू 0। नाउ 0 इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल टू 2 पर हमारी इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। तो इसके सलूशन कौन कौन से होंगे, एक बार तो x बराबर 0 होगा, दूसरी बार तो x बराबर y होगा, y बराबर 2 होगा। अच्छा, क्या इसका कोई दूसरा भी सलूशन हो सकता है, देखते हैं निकाल के। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। अब मैं ये कर रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पर x इक्वल टू 3 ले रहा हूँ और y इक्वल्स टू मैं 2 ले रहा हूँ। किस में पुट करूँगा, जो मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ पे जब आप 2 इंटू 3 करोगे प्लस 3 इंटू 2 करोगे -6 इक्वल्स टू 0। अब अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बेसिकली x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू मैं 0 लूँगा, ठीक है, y इक्वल्स टू मैं 0 लेता हूँ। तो x इक्वल टू 3 ले लिया और y इक्वल्स टू मैंने 0 ले लिया। अच्छा, तो क्या करोगे यहाँ पर 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 -6 इक्वल्स टू 0। नाउ 2 3 जा 6 प्लस 0 -6 इक्वल्स टू 0, इससे कैंसिल होगा, दैट मीन्स 0 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x देखो ना भाई, LHS बराबर है RHS के, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0 भी क्या है, दी गई इक्वेशन का ये भी एक सलूशन हो सकता है। तो इसके कितने सलूशन हो सकते हैं भाई, एक तो दो मेरे पास सलूशन आ गए। अगर आप इसको सही से लिखोगे तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, दैट मीन्स x और y। पहली बार जब हमने x की वैल्यू कितनी ली थी भैया, 0, x की वैल्यू मैंने 0 ली थी, तब y कितना था, 2 था। उसके बाद जब हमने y की वैल्यू कितनी ली थी, 0, तब x की वैल्यू 3 थी। ओके, अब यहाँ से जब आप इसके पॉइंट निकालोगे दैट मीन्स 0, 2 और ये 3, 0 क्या है, दी गई इक्वेशन की ये सलूशन है। ये क्या है भाई, दी गई इक्वेशन की ये सलूशन है। कितने सलूशन हो सकते हैं, कहाँ तक हम, मतलब मुझे तो ऐसे ही भाई, हमने यहाँ पर कोई रैंडम नंबर ले लिया और रैंडम नंबर लेने के बाद हमने ये चेक किया कि x और y की जगह पर मैंने उसको पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो इक्वेशन थी उसका LHS और RHS के इक्वल आ गया। लेकिन तब मुझे कैसे पता चलेगा, अब अभी तो इसे मान लीजिए मुझे पता था, हमने लिख दिया। अब आप लोग कैसे करोगे इसको, तो इसी को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना होता है ग्राफिकल सलूशन। दैट मीन्स आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि जो मेरे पास इक्वेशन दे रखी है उसके जो सलूशन होंगे वो कितने होंगे, कैसे निकालेंगे। इसी को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ग्राफीय विधि, दैट मीन्स ग्राफिकल मेथड, ठीक है। बट बिफोर दैट स्टूडेंट फटाफट इसको नोट करो, ठीक है, और आप लोग शेयर करते रहो, ठीक है, फटाफट नोट करो, लाइक भी करते रहो। ओके, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। ओके, अब देखते हैं इसके आगे कि बेसिकली ये जो लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसके जो सलूशन हैं वो कितने हो सकते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब बेसिकली आपके पास 5 या 6 शायद एक्सरसाइज हैं, इसमें आपको सब कुछ बहुत ही डीप में तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बेसिकली वो ये कह रहा है कि जो मेरे पास सलूशन आएंगे वो कैसे आएंगे। यानी कि मैं अब यहाँ पर ये पढ़ने वाला हूँ कि इसका ग्राफिकल मेथड क्या हो सकता है, ग्राफीय विधि इसकी क्या हो सकती है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरे पास इक्वेशन थी 2x + 3y - 6 = 0, यही तो थी। अब हम इसका यहाँ पर देखने वाले हैं क्या भैया मेरे, इसका अब हम देखने वाले हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन, यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, या मैं इसको डाट ऐसे दूँ कि मैं इसको जो है एज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंट, बस
यानी कि इस वाले इक्वेशन को एज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंट। ओके, और ये जो इक्वेशन होती है दैट मीन्स ये इक्वेशन हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन देगी, लेकिन ये मुझे पता कैसे चलेगा, जब आप इसका भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसका ग्राफिकल सोल्यूशन निकालोगे। तो सुनो, मेरे पास कौन कौन से सोल्यूशन आए तो मैं वो लिख लेता हूँ, x और ये y, ठीक है। उसके बाद में जब x इक्वल टू 0 था तब y इक्वल टू कितना 2 था, और उसके बाद में जब y इक्वल टू 0 था तब x इक्वल टू 3 था। 0 कामा 2 और 3 कामा 0 क्या थे, इसके सॉल्यूशन थे। अब मैं इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो आपको कार्टेशियन प्लेन पता होना चाहिए। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है कि अलोंग द x एक्सिस और अलोंग द y एक्सिस, दैट मीन्स ये है आपका x एक्सिस, ठीक है, दिस इज y एक्सिस, और ये x डैश और ये y डैश, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्लेन। आपको कक्षा 9 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है ये सब, ठीक। सुनो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होता है 0, इधर आप जाओगे तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नाउ दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन तक। इधर आओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये जो डिस्टेंस होती है दो यूनिट के बीच में, ये हमेशा इक्वी डिस्टेंस होती है। दैट मीन्स हमेशा दो जो डिजिट हैं, दो जो नंबर्स हैं, उनके बीच की दूरी हमेशा समान ही रहती है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। अब बहुत ध्यान से देखो यहाँ पर, ये बेसिकली यहाँ पर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, x होता है और ये y होता है। ये हमारे होते हैं कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, दैट मीन्स निर्देशांक बिंदु। ये होता है x और ये होता है आपका y। तो इसको मान लो x1, ये y1, इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2। सुनो बहुत ध्यान से देखो, पहले x कितना है 0, तो x कितना है 0, तो y कितना है वहाँ पर बच्चा 2 है, ठीक है। तो यानी कि ये कौन सा पॉइंट है आपका 0,2। ओके, अब उसके बाद में दूसरी बार में x कितना था 3, तो y कितना था 0, दैट मीन्स दिस इज पॉइंट 3,0। तो मेरे पास ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट मिला, इस वाले पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो जब मैंने इस वाले पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये सॉल्यूशन किसके थे, किस इक्वेशन के थे, तो ये जो सॉल्यूशन थे वो थे 2x + 3y = 0 के, सॉरी 2x + 3y - 6 = 0 के ये सॉल्यूशन थे। यानी कि अब बताओ यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट हो गए। तो इसका सॉल्यूशन बेसिकली है क्या, बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट इस लाइन पर लाई हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पर मैं एक बात ये लिखने जा रहा हूँ, और बेसिकली ये लाइन है कैसी, तो आपको एक हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लोगे कि ये हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन देगी, स्ट्रेट लाइन देगी ये। आगे बात समझ में। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पर कितने इसके सॉल्यूशन होंगे, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे जितने भी पॉइंट इस वाली लाइन पर लाई हो रहे हैं, दैट मीन्स ऑल पॉइंट या ऑल पॉइंट्स विल लाई ऑन लाइन, ठीक है, लाई ऑन लाइन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक, ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। यानी कि ऑल पॉइंट्स विल बी लाई ऑन लाइन सॉल्यूशन ऑफ, ओके, नो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यानी कि इस वाली लाइन पर जितने भी पॉइंट लाई हो रहे हैं, जितने भी पॉइंट हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, आपकी दी गई इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। आ रही है बात समझ में। तो अब आपको पता चल गया कि बेसिकली सॉल्यूशन कैसे होते हैं, सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, ठीक। तो एक काम करो कि फटाफट इसको नोट करो, और बस थोड़ा बहुत आपको और बताने को रह गया, फिर हम प्रोसीड करेंगे 3.1 के सॉल्यूशन पर, ठीक है। बट इससे पहले आप लोग फटाफट जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है।
ओके स्टूडेंट, तो अब इसके आगे आपको क्या पढ़ना है, ज़्यादा कुछ अब खास नहीं पढ़ना है। ये दो बातें आप लोग याद रखोगे हमेशा, और हम पॉइंट कैसे निकालते हैं ये भी याद रखोगे, ठीक। तो अब फटाफट हम ये पढ़ लेते हैं क्या, कि अगर आपके पास, सुनो, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही पढ़ा है। पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। दैट मीन्स अभी तक तो हम सिर्फ बात कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, पेयर ऑफ तो हमने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अब पेयर ऑफ की बात करते हैं, बट उससे पहले मैं अगर आपको ये बताना चाहूँ, ये किसके रूप में होती है, अगर मैं चीज़ों को रिकॉल करूँ तो x प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूप में आपकी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है, जहाँ पर क्या होते हैं कि ए बी क्या होते हैं आपके, ए बी एंड सी आर रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर आप लिख लोगे कि ए कामा बी एंड सी क्या होते हैं, आर रियल नंबर्स होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। साथ ही साथ क्या होता है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो कभी 0 के इक्वल नहीं होता है। आगे बात समझ में, फर्दर इसके आगे देखो, इसके आगे मैं ये कहूँगा कि लेट्स से अब मैं दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ले रहा हूँ, कोई मैं दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ले रहा हूँ। सुनो, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि लेट a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर a1 b1 और c क्या है, आर रियल नंबर्स, और वेयर क्या होना चाहिए, वेयर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि a1 कामा b1, ठीक है, एंड c आर रियल नंबर्स, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए यहाँ पर, साथ ही साथ क्या भाई, देखो ना a1 और b1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे यही बातें लिख दोगे कि a1 स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ओके, अब बात करेंगे दूसरे की। अगर मैं दूसरी भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ले लूँ, दैट मीन्स a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर क्या लिखोगे कि a2 कमा b2 एंड c आर रियल नंबर्स, ठीक। जहाँ पर क्या होना चाहिए, जहाँ पर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का जो स्क्वायर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन अब वो ये कहता है इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब अगर मैं इन दोनों का पेयर बना दूं तब ये दोनों बन जाएंगी हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके स्टूडेंट, ओके नो। अब देखो इसके आगे दो तीन बातें और रह गई हैं, वो भी फटाफट हम नोट कर लेते हैं, ठीक। सुनो, पहले एक काम करो, फटाफट इसको नोट करो, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ, आप भी पानी वानी पी लिया करिए, ठीक है भाई। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दो तीन बातें बताने को रह गई हैं, उनको भी आपको बता देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि जितना मैं डेप्थ में जा सकूँ। देखो भाई, इंट्रोडक्शन वीडियो का मतलब ही यही होता है कि आप लोग सीखो, ठीक है। जो प्रश्नावली होती है उसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। अभी अगर अगर आप कोई और बुक उठाओ तो फिर आप उसको कैसे सॉल्व करें, जैसे कि अगर आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल को बुक को उठाओ, फिर वहाँ पे आप फंस जाओगे। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ भी करने के लायक नहीं हो, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होने वाला है। सुनो, यहाँ पर क्या करते हैं हम कि व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर ये लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। हिंदी में लिख दूँ, हिंदी बोलते हैं इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ओके, अच्छा। फिर उसके बाद में जब दो लाइन क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी कि जब दो लाइन एक दूसरे कुछ इस तरीके से चलती हैं। लेट्स से मैं इसको मान लेता हूँ, दिस इज लाइन L1 और दिस इज लाइन L2। इसको मान लो, दिस इज लाइन L1 और दिस इज लाइन L2। ये क्या है, एक दूसरे के
पैरेलल हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन या लाइंस, ठीक है, लाइंस। इनको हम बोलेंगे समांतर रेखाएं। क्या होती हैं ये, समांतर रेखाएं होती हैं। ओके, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर एक हों, दैट मीन्स ये कोई हमारी एक लाइन थी L1, इसी के ऊपर एक लाइन हो गई L2, दैट मीन्स ये हमारी लाइन L1 जा रही थी, इसी के ऊपर लाइन हो गई एक L2। तो ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, दैट मीन्स इनको बोलते हैं कॉन्साइड लाइन, कॉन्साइड लाइंस। कॉन्साइड का मतलब ये होता है कि एक के ऊपर ओवरलैप हो, दैट मीन्स एक के ऊपर अगर लाइन जा रही है तो उनको क्या होते हैं, या तो ओवरलैप लाइन या बेसिकली उनको बहुत अच्छा परिणाम दे दिया गया है यहाँ पर कॉन्साइड लाइन। इनको हम बोलते हैं संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, ठीक है मेरे भाई। तो बस इतना ही था इसमें। ओके, तो अब बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं भाई इसी का सॉल्यूशन पार्ट, यानी कि ये जो आपने एक्सरसाइज 3.1 का यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखा है, अब उसी का अब हम आगे बढ़ेंगे। इसका सॉल्यूशन पार्ट अब हमारा अगले वाले सेशन में आएगा, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो फटाफट उसको लाइक भी करो, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ, और अपने जो भी मतलब विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले, क्लास 10th के जो भी विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले, उनको आप लोग ये वीडियो, ये सेशन ज़रूर शेयर कर दिया करो। 8 बजे मेरी लाइव क्लास पर डे आती है, तो ये सेशन ज़रूर शेयर किया करो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मज़े कीजिए, पढ़ते रहिए।